जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स 1961 से यूपीएसआई में जो जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सबको देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आयकर 1961 के संबंध में DTAA का पूर्ण रूप है, यानी DTAA का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट टैक्स असेसमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट टैक्स असेसमेंट अथॉरिटी, या फिर डायरेक्ट टैक्स असेसमेंट एवॉइडेंस, या फिर डबल टैक्सेशन एवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डबल टैक्सेशन एवॉइडमेंट एग्रीमेंट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये दूसरा क्वेश्चन है, यदि आप नियोक्ता से बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता प्राप्त कर रहे हैं तो अधिकतम कितने बच्चों के लिए आप आयकर अधिनियम के तहत छूट का दावा करने के पात्र हैं। सॉरी, अभी बोलने में थोड़ा गलती हो रहा है तो माफ़ करिएगा। तो 4 बच्चों, 1 बच्चों, 3 बच्चों या फिर 2 बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 बच्चों को। तो तीसरा क्वेश्चन है, आयकर एक वृत्ति कर है, प्रत्यक्ष कर है, सेवा कर है या फिर अप्रत्यक्ष कर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा कर है? प्रत्यक्ष कर। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 14 के तहत कर योग्य राशि की गणना के उद्देश्य से आयकर के लिए आय को कितने मदों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो कितने मद में किया गया है? 4, 10, 5 या फिर 7? तो कितने? 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। ऑप्शन नंबर सी 5। आयकर अधिनियम 1961 के तहत निम्नलिखित में से किसका आकलन किया जाता है? किसका किया जाता है? व्यक्ति, कंपनी, फर्म, एक स्थानीय प्राधिकरण। तो किसका किया जाता है? ए और बी, यानी व्यक्ति और कंपनी का, या फिर व्यक्ति का, या फिर ए, बी और सी, डी, यानी कि सबका, और या फिर ए, बी और सी। तो इसमें व्यक्ति का भी आकलन किया जाता है, कंपनी का भी, एक स्थानीय प्राधिकरण का भी, और उसके फर्म का भी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत आय से कटौती की जा सकती है? धारा 80, 20, 40 या फिर 100? तो किस धारा से? धारा 80। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 80। आयकर अधिनियम 1961 की धारा आय को खाली स्थान आय वर्गों के तहत वर्गीकृत करती है। तो कौन सी? धारा 14 5 आय वर्गों के तहत वर्गीकृत करती है। ऑप्शन नंबर बी। 8वां क्वेश्चन है, ये सारे देखिए क्वेश्चन जो है पूछे हुए हैं। ये देखिए यूपीएसआई 15 नवंबर 2021 में 3rd शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80D के तहत निम्नलिखित में से कौन सा आता है? चिकित्सा बीमा प्रीमियम, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, विकलांग आश्रित का चिकित्सा उपचार, या फिर उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण का पुनर्भुगतान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिकित्सा बीमा प्रीमियम। क्या हो जाएगा? चिकित्सा बीमा प्रीमियम। ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आयकर का शुल्क आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? तो कौन सी धारा? 3, 4, 5 और 6। तो कौन सी धारा? धारा 4 के तहत।
ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। ये सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अगला क्वेश्चन है, एक निर्धारिती के लिए पैन आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत जारी किया जाता है? धारा 129 से, 139 से, 129 बी या 139 बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धारा कौन सा? धारा 139 ए के तहत। ये देखिए पूछा गया है 17 नवंबर 2021 सेकेंड शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक निर्धारण वर्ष में आयकर को खालिस्तान द्वारा दी गई दरों पर लगाया जाता है। प्रासंगिक वित्त अधिनियम या वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना या आयकर अधिनियम 1961 के तहत परिपत्र या फिर आयकर अधिनियम 1961 का प्रावधान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रासंगिक वित्त अधिनियम। फिर अगला क्वेश्चन है, कर संग्रहण के उद्देश्य से आय को खालिस्तान कितने शीर्षों में वर्गीकृत किया जाता है? कितने? 3, 5, 4, 7। तो कितने? 5 शीर्षों में। अगला क्वेश्चन है, आय कर है आय पर एक वार्षिक कर, आय पर एक मासिक कर, आय पर अर्धवार्षिक कर या आय पर त्रैमासिक कर। तो आय पर एक मासिक कर ही क्या है? आय कर है। यानी कि एक साल में जो कर लगता है आपकी आय पर, वही आय कर है। LIC प्रीमियम के भुगतान का दावा आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत कटौती के रूप में किया जा सकता है? धारा 80D, धारा 80DD या धारा C या फिर धारा CCC। तो किस धारा के तहत? धारा 80C के तहत, 80C के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अवैध व्यवसाय से अर्जित लाभ अन्य आय के रूप में माना जाता है, कर मुक्त होता है, कर अधिकारियों द्वारा नज़रअंदाज किया जाता है, कर योग्य होता है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? कर योग्य होता है। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, आयकर की गणना के प्रयोजन के लिए कुल आय की गणना के आधार पर की जाती है। निर्धारिती की आवासीय स्थिति या निर्धारिती के अधिवास या फिर आय के स्रोत की उत्पत्ति का स्थान या फिर निर्धारित की नागरिकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्धारिती की आवासीय स्थिति, ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एग्ज़ाम चैम्पियन को सब्सक्राइब करें। तो मैं अगला किस एक्ट पर प्रीवियस ईयर लेकर आऊँ उसको कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।